नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी माताएं और बहनें, जो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, उनका प्यार और दुलार और स्नेह हमेशा बनाए रखेगा। तो आइए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं मौनी अमावस्या कब पड़ रहा है, क्या फल है, पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो हर साल माघ महीने की अमावस्या तिथि को हम लोग मौनी अमावस्या के रूप में मनाते हैं और आप सभी लोगों को भी पता होगा इस दिन स्नान दान के कार्य करने की महत्वपूर्ण माने जाते हैं और ऐसा करने से हमें बहुत से लाभ भी मिलता है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हमें मौन व्रत भी रखना पड़ता है और उस दिन हमें किसी से बोलना नहीं चाहिए। बहुत से माताएं और बहनें, जो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, वो मन में ऐसा विचार करते हैं कि यदि हम बोलेंगे नहीं तो हम कैसे इस व्रत को करेंगे। तो देखिए, कहीं कहीं क्या होता है कि अन्य क्षेत्रों में जो नदी, पवित्र नदी है, वो क्या होता है कि काफ़ी दूर हो जाने के कारण हमारे जो भी माताएं लोग हैं, किसी साधन, किसी ऑटो वाहन से चाहे अन्य रोडवेज यात्रा से भी जाती हैं। तो बहुत से हमारे जो भी ड्राइवर भाई बंधु लोग हैं, वो लोग पूछते हैं कि आप लोगों को माता जी कहाँ जाना है। तो वो आप लोग उन लोगों से इशारे से भी बात कर सकते हैं, या इशारे से नहीं बात कर सकते हैं तो आप एक पेन ले लीजिए। पेन के जरिए आप उन लोगों को बोल देंगे तो वो आप लोगों को उस स्थान पे आप लोगों को पहुंचा भी देंगे। लेकिन कितने लोग उस दिन इशारे से भी समझ जाते हैं, तो आप लोगों को इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। तो आप सभी लोग अपने प्रेम पूर्वक, यदि अपने यथाशक्ति के अनुसार आप लोग नदी जहाँ पे भी आसपास होगा वहाँ स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में भी स्नान का बड़ा महत्व बढ़ जाता है और उस दिन यह नदी में स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर तक आदमी जो भी बड़े बड़े कार्य, पूजा, तप, उतना फल की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति के सभी पापों नष्ट हो जाते हैं और सभी क्लेश जो है वो दूर हो जाते हैं। हर साल माघ महीने की अमावस्या तिथि को हम लोग मौनी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है और इस महान दिन का माघी अमावस्या से भी प्रचलित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 29 जनवरी 2025 को यह सिद्धि योग में मौनी अमावस्या मनाया जाएगा और उस दिन बुधवार भी पड़ रहा है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे आप लोगों को दान करने के लिए किसी ब्राह्मण या किसी अन्य इंसान को आप लोग भी दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो हम दान किसको करें, या दान किसी को अभी आप लोग अपने ज़रूरतमंदों के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। किसी गरीब इंसान को भी आप लोग दान कर सकते हैं। किसी जो पक्षी है, जानवर है, उनको भी आप लोग कुछ अन्न लेके कुछ भी आप लोग दान दे सकते हैं, खिला सकते हैं, आपके जो भी मन में यथाशक्ति है। हाँ, एक बात और है, अमावस्या के दिन तिल का भी सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उस दिन तिल का आप लोग लड्डू हो चाहे जो भी है, तिल का आप लोग ज़रूर ही खा लीजिएगा, क्योंकि तिल का लड्डू बहुत ही शुभ माना जाता है। हो सके तो किसी को दान भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा शांति और मोक्ष दिलाने के लिए श्राद्ध और तर्पण और पिंडदान का भी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि पितरों के लिए भी बहुत से मान्यता, यदि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। यदि हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है तो आप लाख कोई कार्य कर ले, वो सफल नहीं होता है। तो आप लोग पितरों को भी ध्यान रखते हुए उस दिन आप लोग पितरों के लिए जल तर्पण भी कर सकते हैं, या पीपल के वृक्ष में भी आप लोग जल दे सकते हैं। आप लोग उस दिन ऐसा होगा तो आप लोग कोई दीपक में भी लेके दक्षिण मुख करके उसमें आप लोग दीप प्रज्वलित भी कर सकते हैं और आप पितरों के लिए आप लोग प्रार्थना भी मांग सकते हैं, क्योंकि पितृ प्रसन्न होते हैं तो बहुत से हमारे यहाँ उनकी कृपा से अन्न धन सारी जो भी संपूर्ण चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखते हैं। तो आप लोग पितरों के लिए भी खास ध्यान रखिएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। यदि हमारे पितरों को प्रसन्न रखेंगे तो एक पितृ दोष भी एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है और परिवार के सदस्यों पर पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। जो हमारे पूर्वज लोग हैं वो हमेशा
आशीर्वाद बनाए रखते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कुछ कार्य भी शुभ माना जाता है और फलदायिनी भी होते हैं, तो वह कुछ कार्यों को भी मनाही भी होती है। आइए हम जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सुबह हमें जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठ जाएंगे तो बहुत ही शुभ रहता है और हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले आदमी हमेशा स्वस्थ जीवन भी जीते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात आप लोग स्नान कर कर इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और अगर संभव ना हो तो घर में भी पानी में, यदि आपके यहाँ पानी मतलब कुएं हो या घर में नल हो, उसमें आप लोग गंगा जल मिलाकर भी स्नान करें या उसमें आप लोग यदि एक मंत्र आता है गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधम कुरु, यदि जल को उस पवित्र घड़ा हो या बाल्टी हो उसमें यदि आप डाल के स्नान करते हैं तो वो जो हम लोग गंगा में स्नान करते हैं उतना फल जैसा ही हमें घर पे भी स्नान करने जैसा ही प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल को अर्घ दें। अर्घ देना बहुत ही शुभ माना जाता है। अर्घ में आप लोग कोई पुष्प भी ले लें, पुष्प के साथ आप लोग जल दें और उनकी पूजा आराधना करें। मौनी अमावस्या के दिन पितरों को आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी कार्य जरूर करें। हो सके तो आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि पिंडदान और पितरों की मुक्ति के लिए और पितरों के लिए यह बहुत एक उपाय रहता है और उनको करने से हमें घर में बहुत सारे सुख समृद्धि मिलती है, क्योंकि पितर हमारे एक देवते के रूप में भी होते हैं। तो हमारे घर के जो पितृ लोग हैं उनको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पितृ प्रसन्न होते हैं और मौनी अमावस्या के दिन जगत के पालनहार श्री हरि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और तुलसी के पौधे और माँ गंगा जी की पूजा करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत या उपवास भी रख सकते हैं। यदि घर में हमारे पास तुलसी जी की पौधा है तो आप लोग उसमें कुछ धागा या कुछ वस्त्र लपेट कर उनका पूजन भी कर सकते हैं, यह भी मान्यता है। और मान्यता है तो आप लोग खास ध्यान रखिएगा। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने से आत्मसंयम, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शुभ दिन पे गरीबों और ज़रूरतमंदों अपने क्षमता अनुसार अन्न, गर्म कपड़े या चॉकलेट या बिस्किट या अन्य जो भी आपके पास सामग्री है वो दान करने से बहुत धन और हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। धन का दान कर सकते हैं या जो भी आपके पास ज़रूरतमंद है आप किसी बेसहारे या गरीब इंसान को आप लोग दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन नाखून और दाढ़ी खास तौर पर नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यह निषेध है। ऐसा हमें करने से बाल बचना चाहिए और बाल भी नहीं कटाना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। कितने लोग भाई बंधु लोग हमारे यहाँ नहीं, उनको पता है तो वो लोग कटवा लेते हैं। आप लोग अगले दिन या किसी और दूसरे दिन भी आप लोग कटवा लीजिए, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन आप लोग बाल जरूर नहीं कटवाइए। मौनी अमावस्या के दिन मांस, मंदिरा समेत तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, निषेध माना गया है। आप लोगों को ये सब तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों को करना है तो आप लोग अगले दिन कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग खास ध्यान रखिएगा। मौनी अमावस्या के दिन बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग से ही हमें यश और फल की प्राप्ति मिलती है। जो भी हमारे पास सुख संपदा ये सब तमाम चीज़ें हैं, बड़े बुजुर्गों का हमेशा भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्म सम्मान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आप लोगों बड़े बूढ़े बुजुर्ग या कहीं पे भी जाए, किसी भी, ये नहीं है कि हमारे घर पे है, किसी भी कहीं पे भी जाए तो आप लोग बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आत्म सम्मान करिए। यदि हो सके तो उनकी मदद कर दीजिए, लेकिन कभी उनसे बुरा व्यवहार नहीं करिए। यदि आप लोगों को हो सके तो उस दिन तुलसी में दूध, जल और कलावा लपेट सकते हैं, क्योंकि श्री हरि, लक्ष्मी और माता रानी की कृपा और भगवान विष्णु की हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाए रहते हैं। तो आप सभी लोग इतना खास ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो हम
लेके आएंगे। तो आप सभी लोगों का प्यार और दुलार और स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा, और हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब, आप लोगों का प्यार और स्नेह हमेशा मिलते रहेगा। तो आप सभी लोगों खास ध्यान रखिएगा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।